अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूपीडिया। स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था कि फेज़ शिफ्ट किसे कहते हैं, क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कम्प्लीटली इस लाइट माइक्रोस्कोपी को वाइंड अप करते हैं और फिर आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पेसिमेन कहीं पर थिक होता है, कहीं पर उसकी डेंसिटी कम ज़्यादा होती है, तो लाइट जो है वो जब पास करती हैं तो वो स्लो डाउन हो जाती है। तो लाइट के इस स्लो डाउन होने को फेज शिफ्ट कहते हैं, और चूंकि ह्यूमन आई इस कैपेबल नहीं है कि वो इसको ऑब्जर्व कर सकें, सो अ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कन्वर्ट दिस इनविजिबल फेज शिफ्ट इनटू अ विजिबल डिफरेंसेस इनटू ब्राइटनेस, यानी कि लाइट और डार्क डिफरेंसेस में उसको कन्वर्ट करेगा। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फ्लोरेसेंस है। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी या वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इस तरह के जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें फ्लोरेसेंस डाई और प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल होते हैं इमेजेस को अच्छे से देखने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि कॉन्फोकॉल में हमारे पास लेज़र इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप जान लें कि फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी लैबलिंग के लिए, फेस कॉन्ट्रास्ट लाइव सेल्स के लिए, और कॉन्फोकॉल जो है वो ऑप्टिकल सेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। स्टूडेंट्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं इमेजेस को देखने के लिए, स्पेसिमेन के इमेजेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निहायत ही शॉर्टर वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 0.004 नैनोमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस बात का आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें कॉइल, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसका जो सेटअप है, उसमें एक कॉइल इस्तेमाल होता है ताकि हम इलेक्ट्रॉन के स्पीड को जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, ना वो ज़्यादा तेज़ी से जाए और ना वो ज़्यादा स्लो हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स हैं, जिस तरह हर लाइट माइक्रोस्कोपी में भी टाइप्स हम पढ़ रहे थे। तो इस तरह इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जिसको TM भी कहते हैं, और SEM जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसमिट करेंगे स्पेसिमेन से। ठीक है, और SEM में यानी कि स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से तो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, बल्कि वो स्पेसिमेन के अक्रॉस मूव करेंगे और उसके सरफेस पर मूव करेंगे और हमें उस स्पेसिमेन का 3D इमेज देंगे। तो अब इसका हम डिटेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू अल्ट्रा थिन सेक्शंस, जो कि 50 to 10 नैनोमीटर है। और रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट में हम पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन 0.1 से 0.2 नैनोमीटर है, जो कि इंटरनल इतना काबिल है कि इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की भी इमेजेस दे सके। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन जो है वो 1 to 20 नैनोमीटर है, जो कि आपको सरफेस टोपोग्राफी प्रोवाइड करता है, स्कैन करता है बेसिकली। स्पेसिमेन जो है वो TEM में फिक्स्ड है, डिहाइड्रेटेड है और एम्बेडेड करेंगे हम रेजन में। ऑलराइट, जबकि अगर हम SEM की बात करें तो उसमें स्पेसिमेन जो है वो फिक्स है, डिहाइड्रेटेड है, बट इट इज कोटेड विद पैलेडियम और गोल्ड, जिसको स्पेटर कोटिंग कहते हैं। ओके, इसको हम स्टेन करते हैं हैवी मेटल्स से, जिसमें हमारे पास लेड सिट्रेट है, जबकि जो स्कैनिंग है उस डिटेक्ट सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो डिटेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जो TEM है वो विजुअलाइज करता है ऑर्गेनल्स को, वायरसेस को और प्रोटीन्स को। ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन्स, वायरसेस और प्रोटीन्स। और जो इमेज बनेगा तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर बनेगा और CCD कैमरा। However, if we talk about the scanning electron microscope, so it is used for pollen, insects, nanomaterials and cell surfaces, and it produces a striking 3D images of the surfaces. So that was all about microscopy, जिसमें हमने पढ़ा क्या, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जनरल वर्ड्स में माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको उसके की कॉन्सेप्ट्स बताए, देन हमने लाइट माइक्रोस्कोपी के टाइप्स को डिस्कस किया, लाइट माइक्रोस्कोप की जनरल प्रिंसिपल और अरेंजमेंट को भी डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी डिस्कस हुई, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसकी अरेंजमेंट को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं इनकी अरेंजमेंट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें इंशाल्लाह आपको इस की जो स्ट्रक्चर है या जो डायग्राम है वो क्लियर हो जाएगा।